हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी जो किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। चटनी अचार किसी के साथ भी ये जो रेसिपी है ना बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लगती है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर फूडी मॉम। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं, पर इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के नॉलेज करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है और यहाँ पे पूरा भर के 1 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। ये रेसिपी आप आटे में भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे का जो ये रेसिपी है ना बहुत ही कमाल का बनता है टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, 1 तिहाई चम्मच के करीब चीनी डालेंगे। चीनी में मिठास नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर हम 1 तिहाई चम्मच के करीब हम यहाँ पर खाने वाला सोडा डाल देंगे, यानी मीठा सोडा डाल देंगे। इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये यहाँ पर नमक, चीनी और जो सोडा है ना काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है, मतलब हल्का सा गुनगुना होना चाहिए दूध हमारा। ये हमने यहाँ पर लिया हुआ 1 कटोरी के करीब, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं इतना डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसका आटा गूंदना है। एक बार में इसमें यहाँ पर दूध ना डालें। इसके बाद इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दे, इस तरह से काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही, पानी नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही हमें इसको काफ़ी अच्छे से इसका डो लगाना है। इसका डो है ना जो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, हार्ड नहीं लगता है, रोटी से थोड़ा सा जो है ना उससे सॉफ्ट लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर दूध डालकर यहाँ पर हम अच्छे से इसका डो लगा लेंगे। इस तरह से काफ़ी अच्छे से डो लगा लें। डो लगाने के बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और काफ़ी अच्छे से इसको ऊपर से हम इस तरह से फाइन कर देंगे। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये फाइन हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल लगा दे तो काफ़ी अच्छे से फाइन हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि इनको काफ़ी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर कर हमें इसे 5 से 10 मिनट इसको छोड़ देना है, या आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। बस इसको इस तरह से काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दें। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से इनको हाथों की सहायता से मिक्स कर दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर से ग्रीस करेंगे, इस तरह से ऊपर से ग्रीस करें और फिर से इसे काफ़ी अच्छे से फाइन करें। इस तरह से काफ़ी अच्छे से इसे फाइन करें। फाइन करने के बाद हमें इस तरह से इसके बराबर से पेड़े तोड़ लेने हैं। इस तरह से इसका बराबर सा हमें पेड़े तोड़ लेने, इस तरह से इसका बराबर सा पेड़े तोड़ लें। इस तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना उतना ही साइज़ होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें पेड़े तोड़ लेने हैं, इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर चकले में थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए ध्यान रहे कि हमें इसे थोड़ा सा पतला ही बेलना है। इस तरह से हमें ओवल शेप में पतला ही बेलना है। तो इस तरह से इसको आप बेल लें, इस तरह से पतला, इस तरह से पतला सा हमें बेल लेना है। तो इस तरह से बेल लें। आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला बेला हुआ है। जितना पतला हो सके आप उतना बेल लें। और बेलने के बाद यहाँ पर हमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देना है। इस तरह से काफ़ी अच्छे से ऊपर से ऑयल ग्रीस कर दें और हमें इस तरह से एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करके फिर से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है। ध्यान रहे कि हमें दबाना नहीं है, हल्के हाथों से ही हमें फोल्ड करना है। और जो साइड वाले एजेस बचे इसको इस तरह से अंदर डाल देना है। डालने के बाद इस तरह से इसको पुश कर दे। पुश करने के बाद हाथों की तरहत्ती से हमें इस तरह से इसको पुश कर देना, इस तरह से पुश कर देना। तो इस तरह से हमने अपना एक नाश्ता बना लिया है। इसी तरह से हमें अपना दूसरा नाश्ता बनाना है, जिस तरह से हमने अपना पहला नाश्ता बनाया। बिल्कुल पतला हमें ओवल साइज़ में बेल लेना है। इस तरह से काफ़ी अच्छे से पतला सा बेल लेना है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देना है और ग्रीस करने के बाद एक से दूसरे साइड में इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर से हमें इसमें ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो साइड वाले एजेस हैं हमें इसको इस तरह से दबा देना है। दबाने के बाद तरहत्ती की सहायता से हमें इस तरह से इसको फैला देना है, इस तरह से फैला देना है। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 नाश्ते बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं यहाँ पैन की तरफ। पैन को आप हीट होने के लिए चढ़ा दें। ये आप तवे में भी बना सकते हैं। बहुत ही स्लो फ्लेम हमें करना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से ऊपर से इस तरह से ग्रीस कर दे ऑयल को और इस तरह से हमें इसमें नाश्ते को रख लेना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये नाश्ता है ना अंदर तक कुक होना चाहिए। तो इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से अपने इस नाश्ते को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से सेक लें।
इस तरह से एक बैच निकलने में 7 से 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि हमें इसे काफ़ी अच्छे से सीखना होता है, क्योंकि ये ना बहुत ही मैदा का है या आटे का है, अंदर से कच्चा रह जाएगा अगर आपने इसे स्लो फ्लेम में नहीं सेका तो। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है हमें, स्लो फ्लेम में ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक काफ़ी अच्छे से अलट पलट करके इसे इस तरह से सेक लेना है। इस तरह से सेक ले। देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लें। तो आप ये नाश्ता गाइस किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे पनीर की सब्ज़ी के साथ खाएं, शाही पनीर के साथ खाएं, या फिर चटनी, अचार, सॉस, किसी चीज़ के साथ भी खाएं गाइस, ये सब के साथ मैच करता है। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दें, इसके बाद इस तरह से इस नाश्ते को इसमें फैला दें, इस तरह से फैला दें। फैलाने के बाद बस मीडियम टू लो फ्लेम में हमें काफ़ी अच्छे से इसे अलट पलट करके इसे इस तरह से सेक लेना है। ध्यान रहे अलट पलट करते रहना है ताकि इवनली हमारा जो नाश्ता है ना अच्छे से कुक हो जाए। तो इस तरह से अलट पलट करते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे काफ़ी अच्छे से कुक करना है। तो मैंने कहा है ना कि पहला बैच निकालने में हमें 7 से 10 मिनट लगा था, तो सेकंड बैच भी हमारा इतना ही समय लगेगा बनने में। तो इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से अपने इस नाश्ते को हमें सेक लेना है, इस तरह से काफ़ी अच्छे से सेक लें। तो आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा नाश्ता है सेकंड बैच भी काफ़ी अच्छे से सीख चुका है, इस तरह से काफ़ी अच्छे से सीख चुका है और ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है अगर आप इन्हें लो फ्लेम में आप इसे सेकें तो इस तरह से आप इसे सेक लें। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा बिल्कुल डिफरेंट सा नाश्ता बनके तैयार है गाइस। आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, ये नाश्ता बहुत ही डिफरेंट है। आप किसी चीज़ के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि हमारा कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी सा हमारा यूनिक सा नाश्ता बनके तैयार है गाइस। इस तरह से कितना अच्छा सा तैयार है, आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही अच्छे से जो हमारा नाश्ता है कुक हो चुका है। बिल्कुल भी जो हमारा नाश्ता है ना वो कच्चा नहीं है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है ना काफ़ी अच्छे से अंदर तक कुक हो चुका है। इस तरह से आप इसे इस तरह से कर ले और करने के बाद आप इसे किसी चीज़ के साथ भी सर्व करेगा। इस बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बिल्कुल मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना गाइस। हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद आई थी, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये भी बताइएगा किस किस शहर से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और मुझे जान के इस चीज़ को बहुत ही खुशी मिलता है कि आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए मुझे